तो कुराल का आज का बायो का पेपर लास्ट भी हो गया है एंड लिटरली बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ। ठीक है, कुछ बच्चों के आईडी पासवर्ड नहीं आए। ठीक है, कुछ बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम में पहले इंग्लिश नहीं हुआ तो उन्हें केमिस्ट्री नहीं देने मिला, एंड जिनका केमिस्ट्री नहीं हुआ जिनका केमिस्ट्री नहीं हुआ उनको बायोलॉजी का पेपर देने नहीं मिला। ठीक है, बहुत कम है जिनको लास्ट तक के तीनों पेपर देने मिले। अब इसमें ऐसा है कि बहुत बार बच्चे ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा पेपर अच्छा गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सही भी है और कहीं ना कहीं ये गलत भी है। ठीक है, कोई बच्चा ये नहीं बोल रहा कि नहीं मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था। ठीक है, सबका पेपर अच्छा गया था, तो फिर रिजल्ट तो आपके सामने है। नीट के वक्त भी सभी बच्चे बोलते हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। जो स्कोर आता है उसे तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मेरा ये स्कोर यही है, इवन पेरेंट्स भी। तो जो नीट ये एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, इसमें बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमारा पेपर अच्छा गया था। ठीक है, कुछ बच्चों का ऐसा नहीं बोल रहे कि सब बच्चे ही गलत बोल रहे होंगे या झूठ बोल रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, अच्छा पेपर गया हो, एरर आया हो, एक्सेप्ट नहीं हुआ हो, नेटवर्क एरर रहा हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे चीटिंग करते हुए भी पकड़े गए हैं। ठीक है, जिनका भी एग्जाम बीच में रोक दिया था या जिनको रूम दिखाने बोला था उनको भी बेसिकली उन्होंने मतलब क्लियर आउट नहीं करा। ठीक है, अब जितना सारा जो हो गया तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, उराल का एंट्रेंस एग्जाम का नीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि मतलब नीट का एग्जाम नहीं हुआ तब जितना बच्चों को बुरा नहीं लगा था उससे ज़्यादा उराल के एंट्रेंस के लिए लग रहा है कि तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस खत्म हो गए। ठीक है, क्या कोई यूनिवर्सिटी बची ही नहीं है। ठीक है, माना कम ऑप्शन है बट स्टिल है ना। ऐसा मतलब इतना सीरियसली जब उनसे पूछो कि क्यों इतना, मतलब क्यों तुम्हें बुरा लगा, बोले हम मन बना के बैठे थे, हम उसके बारे में रिसर्च कर चुके थे, सोच चुके थे, मन बना के बैठे थे। तो मैं तुम्हें बोलूँगी ठीक है उड़ाल नहीं तो तुम कुबान देख लो। ठीक है, तो बोले मैंने उड़ाल के बारे में सब देख रखा है। ना तो तुमने यूनिवर्सिटी उड़ाल देखी है कैसी है, ना तो तुमने कुबान यूनिवर्सिटी देखी है कैसी है। तुम्हारे लिए तो दोनों यूनिवर्सिटी नहीं है, देखी नहीं है। ठीक है, तुम अपना मन बना चुके हो, वाह सारी बातें तुम अपनी जगह पे चलो एक बार का मान ले सही है, बट अब ऑप्शन नहीं है। अब क्या करना चाहिए बताओ। मेरा नहीं हुआ, मुझे नहीं आया आईडी पासवर्ड, या फिर मेरा नहीं हुआ, या तो नहीं हुआ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, दूसरा देखो। ठीक है, बट इसमें अपना इतना टाइम वेस्ट मत करो। जितने भी पेरेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स स्पेशली पेरेंट्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारे बच्चों का पेपर अच्छा गया था तो उनका एंट्रेंस क्यों नहीं क्लियर हुआ। सर आप पेरेंट्स जितने भी मम्मी पापा भाई बहन, अरे आपका नीट का एग्जाम भी अच्छा गया था, कोई नहीं बोलता, कोई बच्चा ये नहीं बोलता कि मेरी गलती है, मेरे को आता नहीं था, मैंने गलत आंसर मार्क किया। कोई ये बोलेगा कि नहीं नहीं मेरा एंट्रेंस अच्छा ही गया था। एंड आप रिजल्ट चेक कर सकते हो, आपको रिजल्ट में दिख जाएगा कि कौन सा आंसर आपने क्या मार्क किया, कौन सा आंसर सही है करके। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स होगा जिसने सच में जेन्युइनली अच्छे आंसर सही आंसर मार्क करे होंगे बट नेटवर्क एरर की वजह से उसका टेस्ट सबमिट नहीं हुआ, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है आप बताइए। कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसी को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। अब तुम लोग जितना इस चीज को लेकर के सोचोगे कि पता नहीं भाई साहब जैसे क्या हो गया। ठीक है, एक उड़ाल का एंट्रेंस नहीं हो गया, जैसे पूरी जिंदगी का एंड हो गया हो, ऐसे ऐसे तुम ऐसे सब बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं। यार एक किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम उड़ाल यूनिवर्सिटी की तरह नहीं होता। ठीक है, सिर्फ ये उड़ाल का है जो इतना अच्छा हुआ है क्योंकि काफी ज्यादा अप्लीकेंट्स थे। ठीक है, एंड तुम्हें इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए था। जितने भी बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब किया है मेरा लाइव, अगर तुम लोगों ने देखा होगा, ये चीज़ मैंने हमेशा से बोली है, एक बैकअप रखो, एक बैकअप रखो। ठीक है, सबने बोला कि मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। मैंने ये भी बोला था कि आपका अगर एंट्रेंस एग्जाम केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश तीनों एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गए, उसके बावजूद भी कम चांसेस है कि तुम्हारा यूनिवर्सिटी में होगा। बिकॉज मान लो 300 बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, सीट तो 280 है, तो सीट तो सिर्फ 280 स्टूडेंट्स को मिलेगी, तो 280 स्टूडेंट जो होंगे वो टॉपर होंगे। तो इस बेसिस पे है, इसलिए मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि एक बैकअप रखो एंड प्लीज तुम लोग ऐसा मत करो। एंड ठीक है, बाकी अगर तुम्हें जिस भी तुम्हें अगर उस कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं जाना तो हर कंसल्टेंसी ने अपने बच्चों का 4,500 रुपये काट के बच्चों का रिफंड देना चाहिए। ठीक है, तुम्हें जहां से जिस कंसल्टेंसी से जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है लो, बट तुम्हारे पास जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे तुम्हारे पास ऑप्शन खत्म हो रहे हैं। कल केमिलो स्टेट मेडिकल का लास्ट डेट था, आज केमिलो स्टेट मेडिकल क्लोज्ड। ठीक है, तुम्हारे पास रोज एक ऑप्शन कम होता जा रहा है। तो जितना तुम अगर उसी सदमे में रहोगे, जैसे मान लो नीट का एग्जाम नहीं हुआ, कुछ बच्चे सदमे में बैठ रहे कि मेरा नहीं हुआ, अब मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी खत्म होगी। ठीक है, आगे क्या, तुम देखो जो चीजें हाथ में तुम्हारे है ना उस वो तुम चेंज कर सकते हो। जो चीजें सामने वाले के तुम्हारे हाथ में नहीं है वो तुम नहीं बदल सकते, और जिसे तुम नहीं बदल कर सकते उसे एक्सेप्ट करो, तुम्हें ही तुम्हारी लाइफ ही आसान हो जाएगी। ठीक है,
जैसे अगर नहीं क्लियर हुआ आप लोगों को, यार मेरा पेपर तो अच्छा गया था, मैंने पूरे आंसर सही मार्क करे, मैंने चीटिंग भी नहीं करी, यार फिर भी नहीं हुआ, ठीक है, हम जाके यूनिवर्सिटी को नहीं बोल सकते कि देखो भाई, देखो मेरा रिजल्ट देखो, मैंने सही आंसर मार्क करे, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर आप लोग उसी इसमें बैठे रहोगे तो लॉस आपका होगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास अगर तुम्हें बजट बढ़ाना है, बजट बढ़ाइए, वरना आई विल सजेस्ट बजट बढ़ाने की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। सेम बजट में और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। तुम लोग ये क्यों नहीं देखते हो कि उराल से बैच पास आउट नहीं है, उराल से सबसे सीनियर बैच थर्ड ईयर में है, ठीक है। तुम्हें बाकी उस बजट में, सेम बजट में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी मिल रही है जहाँ से बैचेस पास आउट है, तुम वो यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं देखते, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, अरे वो उस लायक है क्या, वैसी यूनिवर्सिटी है क्या, ये भी तो देखो। ये नहीं बोल रही कि उराल यूनिवर्सिटी खराब है, बट अगर तुम्हें नहीं हो रहा है, उसके अलावा तुम्हें कोई अच्छा मिल रहा है, यही मान लो कि चलो नहीं हुआ तो यही सही, ठीक है। अब अभी तो बहुत बार एंड जो चीज़ नहीं मिलती ना, मतलब उसके लिए ज़्यादा बच्चे पागल होते हैं। अब वो नहीं मिल रही, जैसे समारा नहीं मिल रही, सबको समारा जाना है। अब उड़ान नहीं हो रहा, सबको उड़ाल जाना है। इसी तरह यूनिवर्सिटी की हाइप क्रिएट होती है, सबके सब एक तरह जगह चले जाते हैं भेड़ चाल में, एंड उसके चक्कर में भीड़ हो जाती है यूनिवर्सिटी में, फिर ऐसा एंट्रेंस होता है। तो प्लीज़, ठीक है, ऐसा करो, अभी जो उड़ान का हुआ उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तुम मन बना के बैठे हो, सही, सारी चीज़ें सही है, ठीक है, बट एक बार मान लो, ठीक है, अगर तुम किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तुम्हारे वहाँ हो भी गया, एंड वहाँ पे अगर तुम्हें दिक्कत आई, नहीं निकली वैसी यूनिवर्सिटी, किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, नहीं निकली वैसी यूनिवर्सिटी, फिर मतलब तुम्हें जो चीज़ चाहिए होती है वो तुम्हें मिल गई, एंड वो तुम्हें बाद में मिलने के बाद अगर अच्छी नहीं लगी, फिर क्या करोगे, है ना। तो सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनली होके मत सोचो यार मेरा ऐसा होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, नीट में भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं 4-5 बार ड्रॉप ले चुका हूँ, अब मैंने अपना उड़ान का मन बना लिया, फिर भी उड़ान भी नहीं हो रहा। अरे नहीं हो रहा है, अभी क्या करें, अभी तुम्हारे हाथ में है क्या जाके फिर से एंट्रेंस करवाना या कुछ फिर से करना, नहीं, अभी आपके हाथ में जो ऑप्शन है एटलीस्ट उन्हें देखो, एटलीस्ट तुम्हारे पास आज ऑप्शन है, कल ऑप्शन भी नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, प्लीज़ इनके बारे में सोचो। एंड उड़ाल का एंट्रेंस कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं भाई, खतरनाक एग्जाम हुआ है, ठीक है, अजीब सा पेपर हुआ है, जो मतलब किसी ने अगर किसी का आईडी पासवर्ड आया, पेपर भी नहीं दिया, तो वो स्टूडेंट भी पास दिखा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर किसी का इंग्लिश का पेपर किसी ने अपीयर नहीं करा, उसके बाद भी उस बच्चे का केमिस्ट्री के पेपर में नाम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें किसकी गलती है भाई, किसकी गलती है, तुम किसे ब्लेम करोगे? अगर तुम्हारा यूनिवर्सिटी को तुम ब्लेम करोगे, कोई फायदा है नहीं, कुछ होगा नहीं, तुम बोलोगे यूनिवर्सिटी ऐसी है वैसी, उससे क्या होगा, ठीक है। उनको जो कराना था उन्होंने एक एग्जाम कंडक्ट करवाया, ठीक है, एंड पहले यूनिवर्सिटी में 42 स्टूडेंट्स थे, 42 स्टूडेंट्स को मैनेज करना इज नॉट दैट बिग टास्क। अगर अचानक से इतने सारे बच्चे आ जाएंगे जिनका कोई इंडियन स्टूडेंट्स का उतना खास एक्सपीरियंस भी नहीं, सेकंड ईयर में गिनती के बच्चे हैं, थर्ड ईयर में भी गिनती के 3-4 बच्चे हैं अप्रॉक्स, मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ आपको, सेकंड थर्ड ईयर का, फर्स्ट ईयर का मुझे कंफर्म है कि 42 है, ठीक है। तो सेकंड थर्ड ईयर में भी गिनती के बच्चे नहीं है यूनिवर्सिटी को इंडियन स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस। हर यूनिवर्सिटी में पहला साल और पहले साल के बच्चे दिक्कत होती है, ठीक है, हर साल। जैसे तुम रशिया जाओगे, तुम्हें एक साल दिक्कत नहीं होगी, सेकंड ईयर से तुम अच्छे से रहोगे। उसी तरीके से जब यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करेगी, क्या यूनिवर्सिटी को दिक्कत नहीं होगी तुम्हें समझने में, था अपने रूल्स रेगुलेशंस, इंडियन बच्चे कैसे होते हैं, उन्हें मैनेज कैसे करना होता है, हर किसी के लिए पहली बार तो होगा ही, ठीक है। तो तुम यूनिवर्सिटी के लिए भी इतना एग्जाम कंडक्ट करना डिफिकल्ट है। बहुत सारे बच्चे ऐसा है, सबसे ज़्यादा लॉस किसका है पता है, जिसका एंट्रेंस स्टार्ट होने के बाद बंद हो गया, सबसे ज़्यादा लॉस इन बच्चों का है। एटलीस्ट उन्हें एंट्रेंस देने भी नहीं मिला, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे थे जिनका खुल नहीं रहा था, तो एटलीस्ट उनका बाद में ओपन हो गया, बट ओपन होने के बाद अगर किसी का टेस्ट एंट्रेंस बीच में बंद हुआ, अगर उस बच्चों को टेस्ट कंप्लीट करने नहीं मिला, तो उन बच्चों को तो ज़्यादा लगेगा ना कि यार मुझे टेस्ट मेरा खुला पर नहीं मिला। एंड उससे भी ज़्यादा अगर किसी के साथ हुआ है तो वो है जिनका आईडी पासवर्ड नहीं आया, ठीक है। तो यू आर नॉट ओनली वन जो सफ़र कर रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। जितने बच्चों ने अप्लाई करा था उसमें से 1/4 बच्चों का मान लो होगा, एंड बाकी को नहीं होगा, सब बच्चे सफ़र ही कर रहे हैं। ये चीज़ जब आई थिंक कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा सा आइडिया था इसका, इतने बच्चों ने अप्लाई करा है, तो तभी आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। स्टिल अभी जो हुआ आप उसे नहीं बदल सकते हो, ठीक है, नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए आपके हाथ में जो टाइम है और जो सिचुएशन है उसके बारे में सोचो, अब क्या कर सकते हैं, ना कि ये कि ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या गलती है किसकी, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तुम बोलोगे कंसल्टेंसी
अब अगर तो कंसल्टेंसी, मैं सारी कंसल्टेंसीज को गलत नहीं बोल रही हूँ, सारी कंसल्टेंसीज को सही नहीं बोल रही हूँ। कंसल्टेंसी का काम है तुम्हारा डॉक्यूमेंट अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट किया, इसमें कंसल्टेंसी की गलती नहीं है। अगर तुम्हें कंसल्टेंसी प्रूफ देती है कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट अप्लाई किया गया था, ठीक है, तो इसमें कंसल्टेंसी की गलती नहीं है। अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं किया गया था तो उसमें कंसल्टेंसी की गलती है। ये सारी चीज़ें तुम देखो, ठीक है। एंड किसकी गलती है? ये कंसल्टेंसी की गलती है, यूनिवर्सिटी की गलती है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा एंड वो तो मैटर ही अलग हो गया, ठीक है। बट अगर तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने के बावजूद भी अगर तुम एंट्रेंस में फेल हो गए हो तो इसमें तो किसी की भी गलती नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं बोलूँगी कि आपकी गलती है, ठीक है, क्योंकि नहीं है, ठीक है। किसी को नहीं पता था कि ऐसी ऐसी चीज़ें होगी। यूनिवर्सिटी को खुद, यूनिवर्सिटी जब डिसीजन 2 दिन पहले ले रही है एंट्रेंस के, तो बाकियों को कैसे पता होगा कि ऐसा सब कुछ होगा? सही बात है ना। तो ये सारी चीज़ें देखो, एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ इसमें बच्चे की भी कोई गलती नहीं है। तुमने भी इसी उम्मीद से एंट्रेंस दिया कि एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोई एंड नहीं है। नीट के बाद जितने बच्चे डिप्रेस नहीं हुए, उसके बाद इसके बाद ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। इवन बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी, उनको लग रहा है, इवन पेरेंट्स रो रहे हैं कि उड़ाल का एंट्रेंस नहीं हुआ, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब खत्म हो। कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। रशिया में बहुत यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत यूनिवर्सिटी है। एंड उसके अलावा अगर तुम्हें उसके निगेटिव, उसकी कमियां को पूरा करने वाला दूसरा ऑप्शन है, उसके ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। एक मीडियम कैटेगरी की, अगर एक कैटेगरी की यूनिवर्सिटी छोड़ो, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी सेम है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज रशिया की सेम ही है, ठीक है। अगर बैचेस पास आउट है तो वो यूनिवर्सिटी ज़्यादा डिमांड में होगी, ठीक है। बस ये चीज़ें हैं। एंड कहीं से बैचेस पास आउट नहीं है, इसीलिए वहाँ की फीस कम है। बट तुम्हें लो बजट पर बैच पास आउट मिले, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड गो फॉर इट, ठीक है। अगर एक बार हर टीचर के हाथ से इंडियन स्टूडेंट चले गए, उनको एक्सपीरियंस आ जाएगा। एंड अभी तुम्हारे पास जो ऑप्शन है, प्लीज़ उन्हें देखो, प्लीज़। एंड प्लीज़ इतना परेशान मत होइए कि मेरा नहीं हुआ था, प्लीज़, बिकॉज एंड इसके बाद तुम्हारे पास जो ऑप्शन हो जितने जल्दी तुम देख लो, अच्छी बात है, ठीक है। नहीं हुआ इस चीज़ को मत लेके बैठो, लेट इट गो, आगे बढ़ो, ठीक है। अभी क्या करना है, जो हो गया वो तो हो गया, वो तुम बदल सकते हो, नहीं बदल सकते हो, कोई बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। तुम्हारा एंट्रेंस नहीं क्लियर होने के बाद तुम्हारा उड़ान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं मतलब नहीं। अगर मैं कोई बोल रहा है ऐसा वैसा ज़्यादा पैसे लेके कर दो, ये सारा नहीं हो सकता, ठीक है। तो तुम बाकी ऑप्शन देखो, ठीक है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप लोगों ने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ इतना टेंशन मत लो, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी है एंड कई सारी यूनिवर्सिटीज़ भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही अच्छी है, ऐसा नहीं बोल रही कि बहुत बुरी है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम इतना, जितना तो इस बच्चे में क्रेज़ है उतना भी कुछ है नहीं। गो फॉर सेकंड ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।